आइए अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं और खुदावंद की आवाज़ को सुने। इबादत के आगाज़ में ज़बूर नंबर 132 की तिलावत की जाएगी। मालूमात यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। ए खुदावंद, दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर कि उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई और याकूब के कादिर के हुजूर मन्नत मानी कि यकीनन मैं ना अपने घर में दाखिल हूँगा, ना अपने पलंग पर जाऊँगा, और ना अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादिर के लिए मस्कन ना हो। देखो, हमने इसकी खबर इफ्राता में सुनी, हमें यह जंगल के मैदान में मिली। हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम उसके पांव की चौकी के सामने सिजदा करेंगे। उठ ए खुदावंद, अपनी आरामगाह में दाखिल हो। तू और तेरी सदाकत और तेरी कुदरत का संदूक, तेरे काहिन सदाकत से मुलब्बस हों और तेरे मुकद्दस खुशी के नारे मारें। अपने बंदा दाऊद की खातिर अपने ममसू की दुआ नामंजूर ना कर। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, वो उससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद और मेरी शहादत पर हों, मैं उनको सिखाऊंगा अमल करें, तो उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि खुदावंद ने सयून को चुना है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। एल्डर जॉन विक्टर साहब से गुजारिश है वो इब्तिदाई दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। कदूस कदूस रब्बुल फाज़िल इस्मान के खालिक और मालिक, तारा के वसीला से हम तुझे अपना आसमानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। इतने बड़े फजल के लिए जो तूने बनी नौ इंसान और हम सब पर किया, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा शुक्र अदा करते हैं तेरी दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए, और वापस में शुक्रगुजारियों को, दरख्वास्तों को तेरे हुजूर पेश करते हैं। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरी दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए जो तूने हमें शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई तौर पर अता कर रखी हैं, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरे खादमीन को तेरे कभी और मजबूत हाथों में सौंपते हैं। खुदा गुजरे हुए हफ्ता में तू उनके साथ रहा, उनको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल किया। तेरे खादम बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल साहब के लिए, पादरी पीटर साहब, पादरी अज़म साहब और पादरी आसर हारून साहब के लिए, और जितने बैप्टिस्ट चर्चेज़ के साथ खुदा के खादम खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इन सब को तेरे चरणों में लाता हूँ। खुदा तू अपने आसमान के दरीचे खोलना, इनको और इनके घरानों को अपनी नेमत और बरकतों से माला माल करना। खुदा मैं एल्डर साहबान के लिए, चर्च कमेटी के लिए और यूथ के लिए और क्वायर के लिए तेरा करम और फजल मांगता हूँ, जो कि वापस मानी तेरे घर में खिदमत सर अंजाम देते हैं। खुदा इनको भी अपनी नेमत और बरकतों से माला माल करना। खुदा जितने भी सारे इस वक़्त तेरे हुजूर सार नगू हैं, इन सब को तेरे चरणों में लाता हूँ। खुदा तू फर्दन सबको छूना और हमेशा इनके साथ रहना, अपने आसमान को खुला रखना। जो बहन भाई इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ इबादत में शरीक हैं, अपने सरों को झुकाए हुए हैं, खुदा उनके लिए भी तेरे हुजूर दरख्वास्त करता हूँ, तू हमेशा अपना फजल वाला हाथ उन पर बढ़ाए रखना और उनको अपनी नेमत और बरकतों से माला माल करना। अब जब हम तेरी परस्तिश के लिए अपने लबों को खोलेंगे, तो हमारे गले का, हमारे होंठों का जुमा लेना, ताकि हम तेरी परस्तिश रूह और सच्चाई के साथ कर सकें, क्योंकि तू ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो तेरी परस्तिश रूह और सच्चाई के साथ करते हैं। वापस माने इबादत के शुरू से आखिर तक तू हमारी मदद करना, हमारी मुहाफ़त करना। यह सब कुछ तेरा प्यारा यीशु मसीह का जलाली नाम लेकर मांगते और पा लेते हैं। आमीन।
उसी खुदावंद के नाम में आपकी सलामती हो। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की तारीफ करें। ज़बूर नंबर 119 उसका 11वां हिस्सा 11वां वज़न हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे। तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान, तेरे ही कौल ते ए खुदा दिल थी मैं रखदा हां ईमान।
जो मुख्तलिफ शहरों और जगहों पर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, उन तमाम कलीसियाओं के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करेंगे। और वो खादम जो इन कलीसियाओं में खिदमत करते हैं उनको खुदावंद के पाक हाथों में देंगे। दुआ मांगें। कदूस 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 प्यारे खुदा में हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। खुदा में तेरा लाख लाख आज के दिन दुनिया में जहाँ जहाँ भी तेरी बातें होती खुदा में सबको रस्तों से माला मारा करना। खुदा में दुआ माता जितने खुदा खाद में जाते खुदा उनके सर से लेकर पाँव तक फासले का पानी करना। जो कलाम सुनाते खुदा सुनने वाली जिंदगियाँ बदलने ताकि वो तेरा शुक्र अदा कर। खुदा में दुआ माता हमारे मिशन के जितने भी चर्च है खुदावंदा इतने खुदाए खादों उनके लिए दुआ करते खुदावंदा उनको सबको बरकतों से माला मार करना। खुदावंदा खादमों के साथ रहना। खादम जो कलाम सुनाओ खुदावंदा सब जिंदगियां बरकत पा जाए। खुदावंदा दुआ माता आज के दिन जहाँ जहाँ बातें होती खुदावंदा सब बदल से जाना। खुदावंदा दुआ माता खास करके चर्च के लिए खुदावंदा तो इसके चर्च में जितने खुदा के खादम में खुदावंदा उनको सबको तन से करना। साथ से लेकर पाँव तक फासले के बानी करने जाकर जो कलाम सुनाओ सुनने वाली जिंदगियां बदलना। खुदावंदा दुआ माता बिशप साहब के लिए, पारी पीटर साहब के लिए, पारी अजम जान के लिए, पारी आथन उनके लिए खुदावंदा तो इनको तन से ताकि ये तेरे घर का सोते और तेरे घर की खिदमत करते खुदावंदा तू इनकी खिदमत को कबूल करना। खुदावंदा दुआ माता जहाँ जहाँ जाते खुदावंदा उनके सर से लेकर पाँव तक फासले के बना रास्तों में फास्ट करना। खुदावंदा दुआ माता एल्डर्स बाण के साथ हो, एल्डर्स बाण के घरानों के साथ हो तो इनको तब से देना ताकि इतनी तब से खुदावंदा ताकि ये तेरे घर की खिदमत कर सकना। खुदावंदा खुदावंदा दुआ माता कवैर के लिए, कवैर के बच्चों के लिए, आने वाली कलीसिया के लिए खुदावंदा तू सबको बरकतों से माला माल करना। आज की जो प्रस्तुत की जाए खुदावंदा तू अपने हुजूर कबूल फरमाना। आज का जो कलाम सुनाया जाए वो हमारे लिए और सबके लिए वैसे बरकत हो। खुदावंदा दुआ माता सबको ताज से देना, सबको सबके साथ रहना। तो मेरे दुआ को सुनो यस्सु का पाक नाम लेके मांगते हैं। तो सर को झुकाए रखेंगे और ख़वातीन की तरफ से दुआ के लिए गुजारिश है मिसेस नाला पीटर से वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी मुल्क पाकिस्तान के लिए और इसकी बका और सलामती के लिए और तमाम इदारों के लिए जो दिन रात इसको आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए मेहनत और काम कर रहे हैं। इदारों को खुदा बरकत दे और उनको चलाने वालों को खुदा अपनी हिकमत और दनाई अता फरमाए ताकि वो दनाई हिकमत के साथ सारे समाज को चलाए। दुआ मांगे। हम सबको तंदुरुस्ती से जो भी की हालत में अपने को मिलाया तेरा शुक्र है तेरे नाम की तारीफ है तेरा शुक्र है खुदावंदा तेरे बेटे के सहारे में तेरे सिला से खुदावंदा जिसके सिला से खुदावंदा हम तुझे अपना आसमानी बादशाह से पुकार सकते हैं। अल्लाह बात शुक्र करते हैं सारी जमात के लिए खुदावंदा एक से तंदुरुस्ती से हजूरी अता फरमा। अल्लाह खुदावंदा सवाए के तमाम बच्चों के लिए, अल्लाह सबान के लिए, उनकी फैमिली के लिए पास्टर सबान को तेरे हाथों में देती है खुदावंदा। गॉस्पेल मिशन के तमाम खुदावंदा हम सुबह जात को तेरे हाथों में देती है खुदावंदा। उन्हें पाया तक मिलता पहुँचा अपने मुल्क पाकिस्तान को तेरे हाथों में देती है खुदावंदा। उन्हें उसे जिंदगी और राज्य में तरक्की अता फरमा। इसके खुदावंदा प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, खुदावंदा तमाम काबीना को जो खुदावंदा दिन रात खुदावंदा किसके इंतजाम को संभालते हैं। अल्लाह खुदावंदा एक एक खुदावंदा उस घर की खुदावंदा मदद करता रहना है जो पाकिस्तान को चलाने के लिए खुदावंदा हमेशा खुदावंदा सरगर्द में अमल रहते हैं। अल्लाह खुदावंदा इस तरह भारत के सारे हिस्से में तो हमारी मदद, हमारी हिफाजत कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदावंद की तारीफ में ज़बूर नंबर 136 गाएंगे। शुक्र यहोवा ही करो करो शुक्र यहोवा। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे अपने हाथों को खुदावंद की तारीफ में इस्तेमाल करते हुए ज़बूर नंबर 36 गाएंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। शुक्र यहोवा ही करो करो
यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावा दा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावा दा खुदा, तू जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा, तू जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा, बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसी ओ सेवा, बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसी ओ सेवा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा, जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी ओ सेवा, जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी ओ सेवा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा, दिन दा तेरा सूरज करदा राती करदा चंद हरा, दिन दा तेरा सूरज करदा राती करदा चंद हरा, तारे चननू साथी देते रहमत ओदी है सदा, तारे चननू साथी देते रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा, जिस पैरों ते मिस्र के मारे चुप अपना हाथ जबरा, जिस पैरों पे मिस्र के मारे चुप अपना हाथ जबरा, कटे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा, कटे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा, जिस गुलज़म दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा,
हम इस तरह अपने कदमों पर खड़े रहेंगे और रसूलों के कीदा के मुताबिक अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्दस पर, पाकुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखिए। आइए अपने सरों को झुकाएं और ज़बूर नंबर 85 हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम, कि ओ थे अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। खुदावंद की तारीफ में हम 85वां ज़बूर गाएंगे। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम, के ओते अपने बंदे आनाल पाक लोकां नाल तमाम, के ओते अपने बंदे आनाल पाक लोकां नाल तमाम। गल करेगा जो उस दी बात है सुला सलाम तेरी, गल करेगा जो उस दी बात है सुला सलाम तेरी। पर चाहिदा है जो मूड़िएरा इस गल तो असीवी, पर चाहिदा है जो मूड़िएरा इस गल तो असीवी। है मुक्ति नेड़े ओ ना दे जो रख दे उस डर, है मुक्ति नेड़े ओ ना दे जो रख दे उस डर। ता सारी धरती साडी भी जलादा होवे घर, ता सारी धरती साडी भी जलादा होवे घर। जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन, जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन। ते अपना हासिल देवेगी ए साडी सब ज़मीन, ते अपना हासिल देवेगी
साडी सब ज़मीं हुण धरती विचों वेखोगे सच्चाई उगेगी हुण धरती विचों वेखोगे सच्चाई उगेगी सच्चाई भी आसमाना थो हुण झाती पावेगी सच्चाई भी आसमाना तो हुण झाती पावेगी सच्चाई ओहदे आगे ही तद चलती जावेगी सच्चाई ओहदे आगे ही तद चलती जावेगी देखू रे पैतड़े नू एक राह बनावेगी देखू रे पैतड़े नू एक राह बनावेगी मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम के ओते अपने बंदे अनाथ पाकलो का नाल तमा के ओते अपने बंदे अनाथ पाकलो का नाल तमा नसरों को झुकाए रखें और अल्डो तुकीर साहब से गुजारिश है वो हमें हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और उसका शुक्र करें कि उसने आज का दिन हम सब की जिंदगियों में बख्शा। देख तेरा खुदावंद खुदा जो हमेशा तेरा ख्याल करता है और अपना दाहिना हाथ तुझ पे रखता है और आज तू उसकी ज़ियाफत में इस यहाँ शामिल होने के लिए आया है और अपने आप को इसके लिए तैयार कर और उसकी मोहब्बत जो लाजवाल है उसको हासिल कर, उसके रहम और फजल को तलब कर और अपने आप को उसके सामने खाली कर ताकि उसका रहम और फजल तुझ पर जारी और सारी हो सके। मेहरबान कदूस खुदावंद खुदा तू जो आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है, खुदावंद यसु मसीह में हमारे आसमानी बाप दिल की था गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने गुजरे हुए अय्याम में हम सब की बड़ी हिफाजत और निगहबानी की। हमें हर किस्म की मुश्किल मुसीबत परेशानी इस वबा से बचा के रखा। आज का दिन हम सब की जिंदगियों में बख्शा और शुक्रगुजार है इससे खुदावंद आसमानी बाप कि हमें तूने मौका दिया कि हम तेरे इस घर में आ सकें। इसी तरह अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हुए खुदावंद आसमानी बाप देख जहाँ जहाँ भी तेरे लोग आज तेरे घर में मौजूद हैं और इसी तरह खुदावंद आसमानी बाप वो तेरे सामने हाजिर हो चुके हैं, अपने दिलों को पानी की तरह डेल चुके हैं और अपने जिस्मों को तेरे सामने खाली कर चुके हैं खुदावंद आसमानी बाप। और इसी तरह देख आसमानी बाप कुछ लोग जो इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ तेरे सामने झुके हुए हैं, हम सब के खुदावंद तू देख, हम सब को हिकमत और दानाई से मामूर कर। खुदावंद आसमानी बाप देख तेरा खादम तेरे कलाम को बयान करने को है, वो कलाम जो सोने चांदी से ज्यादा कीमती और शहद से ज्यादा मीठा है, वो कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर कर दिल की था गहराइयों में उतर जाता है। आसमानी बाप आज तो अपने खादम को अपने पाक रूह का दूना मसाता करना।
और अपने खादम को अपने काम और कलाम में कसरत से इस्तेमाल करना। और खुदावंद आसमानी बाप अपने खादम के वसीला से तो हम सबको अपने कलाम की बड़ी बरकत देना और हम सबको इस लायक करना कि हम तेरे कलाम को कबूल करें, हम तेरे कलाम की बातों को सुने, हम वो काम करें जो तू चाहता है और तेरी मर्जी को मालूम करें। और खुदावंद आसमानी बाप हम तेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालें। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कलाम खुदा को अपनी बरकत और हदायत के लिए खोलें। हमारे लिए तलावत की जाएगी नए अहदनामा में से क्रंथस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 9वां बाब 23वीं आयत से 27वीं आयत तक, बाब के आखिर तक तलावत की जाएगी। पहला क्रंथियों उसका 9वां बाब 23वीं आयत से 27वीं आयत तक तलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, और मैं सब कुछ इंजील की खातिर करता हूं ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानिंद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उससे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। कलाम खुदा की खिदमत हमारे दरमियान बिशप इब्राहिम जिम डैनियल साहब सर अंजाम देंगे। उनसे गुजारिश है वो तशरीफ लाएंगे और खुदावंद की आवाज़ हम सबों तक पहुंचाएंगे। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। मैं तमाम आने वाले अजीज़ों को जो आज खुदावंद के घर में मौजूद हैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर हमारे वो अजीज़ जो आज पहली दफ़ा या फिर काफ़ी अर्सा के बाद हमारे साथ इबादत में शरीक हैं, उनको भी खुश आमदीद कहता। और हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, इबादत में शिरका हैं, उनको ख़ास तौर पर खुश आमदीद कहता हूँ। और जो रेगुलरली लाहौर से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, साहिवाल के दूसरे इलाकों से और कलीसियाओं से हमारे साथ इबादत में शामिल हैं, और यहाँ तक कि जो बाद में भी इसे देखते हैं, इस इबादत में शामिल होते, खुदावंद के पैगाम और कलाम को सुनते, आप सबकी सलामती खुदावंद यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक ये महीने का पहला इतवार है और इसमें हम खुदावंद की मेज़ में शामिल होते हैं। तो आज खुदावंद की मेज़ हमारे दरमियान मौजूद है और मैं दावत देना चाहूँगा कि वो अजीज़ जो घर से तैयारी करके आए हैं कि वो खुदावंद की मेज़ में शामिल होंगे, सबसे पहले तो मैं उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। और जो अजीज़ अभी तक अपने आप को तैयार नहीं कर पाए या इस तैयारी के साथ नहीं आए, उनको दावत देना चाहूँगा कि आप ज़रूर खुदावंद की मेज़ में शामिल हों और अपने आप को पैगाम के दौरान तैयार करें। मेरे अजीज़ों, आज का जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है ये बहुत ही खूबसूरत हवाला है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल हर साल से हमारी ये रवायत है और ये दस्तूर है कि इस सेकंड मंथ के फर्स्ट और सेकंड वीक में जो लोग कलीसियाई खिदमत के लिए चुने जाते हैं, जो अपना आप पेश करते हैं, उनको बरकत दी जाती और उनको आने वाले पूरे साल के लिए मखसूस किया जाता है।
तो बड़ी दुआ के बाद और उन अजीज़ों की रज़ाकाराना अपनी खिदमात पेश करने के बायस आज के दिन वो अजीज़ जो खुदावंद के घर में मौजूद होंगे और जिन्होंने अपना आप खिदमत के लिए दिया है, हम उन्हें बरकत देंगे और इस खिदमत के लिए मखसूस करेंगे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का बंदा दाऊद खुदावंद के घर में खिदमत को सरंजाम देने के लिए मुकर्रर किया जाना इस बात को बहुत अहम समझता है और वो खुदावंद के घर का दरबान होना अपने लिए एक बहुत बड़ा एजाज समझता है। आज जब हम इस हवाला के मुताबिक अभी खिदमत के हवाला से कुछ सीखेंगे और खिदमत के तल्लक से कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो मेरे अजीज़ों, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि खुदावंद के घर में खिदमत को कभी भी नाचीज़ ना समझें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अपने लिए या यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए, अगर उनको कोई काम कह दिया जाए, बहुत से लोग ऐसे कि नहीं जी नहीं, ये इस काम के लिए नहीं आते। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने उन लोगों को भी देखा जिन्होंने ना सिर्फ अपना आप बल्कि अपने बच्चों को खुदावंद के घर में मुख्तलिफ खिदमात के लिए वक्फ किया। खुदावंद ने कैसे उनकी बरकतों को बढ़ाया। अगर हम खुदा के घर में आने को इतनी अहमियत नहीं देते तो ज़रा गौर करें, आज से 2 साल पहले जब चर्चेस बंद कर दिए गए थे और इबादत के लिए पाबंदी थी, तो किस तरह से हम देखते हैं कि लोग परेशान थे कि हम चर्च कैसे जाएं, हम इबादत कैसे करें। और कुछ ऐसे मंजर भी देखने को आया कि इतवार को जहाँ पर मसीही आबादियाँ थीं, लोग अपने घरों के ऊपर साउंड सिस्टम लगा लेते थे और मोहल्ले के लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर या अपनी अपनी छतों पर बैठकर पादरी साहब किसी एक छत पर पैगाम दे रहे होते थे और इबादत करवा रहे होते थे और लोग अपनी अपनी छतों पर बैठकर या खड़े होकर उस इबादत में शामिल होते। ऐसे मंजर हम सब ने देखे हैं। तो आज अगर खुदावंद ने ये वक्त दिया है कि हम खुदावंद के घर में आ सकें और उस खिदमत को सरंजाम दे सके जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी है, तो मेरे अजीजों, इसे नाचीज और हकीर ना समझें। तो इससे पहले कि मैं पैगाम के असल मजमून की तरफ आऊं, मैं दावत देना चाहूंगा कि अगर अभी तक कोई ऐसा भाई या बहन है, कोई बेटा या बेटी, नौजवान, बुजुर्ग जो अभी तक अपना नाम नहीं दे सका, उसके पास अभी भी मौका है कि आप इबादत के दौरान किसी एल्डर साहब को, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कलीसिया बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप अपने नाम उन तक पहुँचा सकते हैं कि मैं भी इस खिदमत के लिए अपने आप को इस साल के लिए पेश करना चाहता हूँ। तो आज मेरे अजीज़ों, जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, ये करंथस की कलीसिया को लिखा गया एक ऐसा खूबसूरत कलाम मुकद्दस का हिस्सा है और वो ख़त जो पौलुस रसूल ने लिखा, उसका ऐसा प्यारा मतन है कि हमें खिदमत के लिए इसमें बड़ी एनर्जी मिलती है। मैं ज़ाती तौर पर जब इसे पढ़ता हूँ तो मुझे अपने लिए एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक तहरीक मिलती है कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। इस पैगाम का जो मजमून या जो स्लोगन या इसका मरकजी ख्याल आज आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे जहन में रख के आपने इस पैगाम को सुनना है, वो ये है कि हम तमाशाइयों के लिए नहीं खेलते, या मैं इनफरादी तौर पर बात करूंगा कि मैं तमाशाइयों के लिए नहीं खेल रहा। जब कोई प्लेयर स्टेडियम में जाता है तो हमें इस बात को देखना होता है। मुझे याद है मेरे बुजुर्ग फादर इन लॉ सारा के वालिद, वो एक मुहावरा अक्सर बोला करते थे कि जब घोड़े एक दफा मैदान में उतर जाते हैं तो फिर वो मालकों के लिए या किसी दूसरे के लिए नहीं दौड़ते, वो अपनी लाज के लिए, अपनी उस फतह के लिए दौड़ते हैं। तो
इसी तरह से मैं ये समझता हूं कि जब हम खुदावंद की खिदमत के लिए उतर आते हैं, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, प्रेजेंटेशन पे बड़ा जोर होता है और हमारी बड़ी तवज्जो होती है कि पैगाम देते हुए मैं कैसा लग रहा हूं। मेरी वजह मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। आपको अच्छे लगना चाहिए खिदमत के दौरान। अगर आप परस्तार हैं तो आपको अच्छे साफ सुथरे खूबसूरत नजर आना चाहिए। ये नहीं कि मुंह धोए बगैर बिस्तर से उठ के आ जाएं और आप बिल्कुल उजड़े हुए बालों के साथ यहाँ पे खड़े हैं, या अगर कोई और खिदमत कर रहे हैं, पैगाम सुना रहे हैं, क्वायर को लीड कर रहे हैं, खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आपको अच्छा नजर आना चाहिए। लेकिन याद रखें कि देयर इज अ थिन रेड लाइन, एक बड़ी बारीक सुर्ख लकीर है इस बात के दरमियान जो मैं आपसे करना चाहता हूं और जो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है उसमें, और सेलिब्रिटी बनने में। आजकल हमारी बहुत ज्यादा तवज्जो इस बात पर होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसा सोचेंगे, मैं कैसा नजर आ रहा हूं, जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हम दिखा रहे हैं, इसके मुतल्लिक लोग क्या सोचेंगे। तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि खिदमत के इस मैदान में जब हम उतरते हैं तो कोशिश करें कि आपके और मेरे जहन में ये बात हो कि हम इसमें लोगों के लिए नहीं उतरे, हम इसमें खुदावंद खुदा के नाम को जलाल देने के लिए उतरे हैं और हम इसमें अपनी उस कामयाबी को पाने के लिए, जिंदगी के उस ताज को पाने के लिए उतरे हैं जो हमारे वास्ते रखा है। जो हवाला पढ़ा गया है बड़ा खूबसूरत है, लिखा है, और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूं ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। खास बात जो मैं आपके सामने इस हवाला में से रखना चाहता हूं, जो हमारी मरकजी आयत है, वो क्या है? वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। आज जब आप अपना आप खुदावंद की खिदमत के लिए पेश करते हैं, खास तौर पर वो बच्चे जो यूथ में, वो बच्चे जो क्वायर में, वो नौजवान जो चर्च की सिक्योरिटी में, वो नौजवान जो खिदमत के काम के लिए, हमारे बुजुर्ग एल्डर साहबान जो अपने आप को आपकी लिए, जो दुआया कमेटी जो आपको दुआ के लिए खुदावंद के हजूर में तैयार करते और आपके लिए दुआएं करते हैं, खवातीन कमेटी जो खवातीन बहनों और बेटियों के दरमियान खिदमत सर अंजाम देती है, जो भी खिदमत हमें मिलती है, याद रखें बड़ी खूबसूरत बात कलाम मुकद्दस में हमें मिलती है, लिखा हुआ है कि जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। अगर आज हमने इस खिदमत को किसी आदमी को खुश करने के लिए, किसी इंसान को खुश करने के लिए करना है, तो मेरे अजीजों, ना हमें इसका फायदा होगा, ना कलीसिया को फायदा होगा, ना ही शायद खुदावंद खुदा इससे खुश होगा। लेकिन अगर हम इस खिदमत को जो हमें मिली है करने के लिए अपना आप इस तरह से पेश करते हैं कि हम इसको खुदावंद के लिए कर रहे हैं सबसे पहले, और दूसरी बात अपने लिए कर रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात, कल जब मैं और पादरी आर्थर साहब हम एक जगह एक प्रोग्राम के लिए गए और वापस आ रहे थे, तो हम ये बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी जिंदगी में जान सकते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं खुदावंद उसमें खुश है। बहुत दफा हम अच्छे काम महज इसलिए करते हैं कि लोग हमें अच्छा समझे। अच्छी बात है अगर लोग बुरा, मैं ये नहीं कहता कि टोटली जो हमारी पब्लिक परसेप्शन है उसको हम जिंदगी से निकाल बाहर फेंके, इस बात को भी जरूर जहन में रखना चाहिए, लेकिन ये अवलियत नहीं होनी चाहिए। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूं कि टोटली हमारा काम करने का दारोमदार इस बात पर ना हो कि लोग क्या कहेंगे। हमें लोगों की फिक्र होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले लोगों की फिक्र हो, ये अच्छी बात नहीं है। जब हम अपनी जिंदगी में जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें
मालूम है कि इससे मेरा खुदा खुश होगा और इससे मैं खुश होऊंगा, तब खुदा हमें बरकत देता है। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि लोगों को खुश करने के लिए चले जी इसको कर दी। दूसरी बात हम कहते हैं जी मैं कर तो रहा हूं ये खुदा को खुश करने के लिए, बेशक इसमें मेरे लिए मुश्किल है, मैं परेशानी भी उठा रहा हूं, शायद टूटे हुए दिल से कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये खुदा की खुशी है, खुदा का हुक्म है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ये भी एक अच्छी हालत है, लेकिन ये बेहतरीन हालत नहीं। बेहतरीन हालत वो है जब हम जो कुछ करते हैं वो अपनी खुशी से, अपने दिल से इसलिए करें कि मेरा खुदावंद खुदा इस बात से खुश होता है। बात असल में जो मैं ये कहना चाहता हूं वो ये है कि जब मेरा दिल और खुदा का दिल, खुदा के ख्यालात और मेरे ख्यालात एक हो जाते हैं, फिर मैं ये सोचता हूं कि खुदा की खुशी के साथ साथ ये मेरी भी खुशी है। जैसे खुदावंद खुदा ने जब इंसान को बनाया तो आपको पता है कि सबसे आखिर में किस चीज को तख्लीक किया गया? सबसे आखिर में किस चीज को तख्लीक किया गया? आदम को। सब कुछ खुदावंद खुदा ने पहले बना दिया। मैं कई दफा सोचता हूं, एक दिन मैं बात कर रहा था इस पे कि अगर जानवरों में सबसे ज़हीन जानवर कौन सा है, सबसे तेज जो सोचता है, जो सबसे तेज जानवर सोचता है, भेड़िए का भी कहते हैं कुछ लोग कहते हैं हाथी की याददाश्त बहुत अच्छी है, हाथी के ज़हन, कुछ लोग बंदर के ज़हन के लिए कि उसका दिमाग बहुत तेज होता है, और मुख्तलिफ जानवरों के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं तो खुदावंद खुदा ने जो रफ्तार, जो सोच इंसान को दी, वो तमाम जानवरों से ज्यादा, ठीक है, जो रफ्तार इंसान को दी। अब अलग बात है कि इंसान अगर चीते के साथ रेस नहीं लगा सकता, तो इंसान ने ऐसे जराए बना लिए हैं कि वो सब जानवरों से तेज जा सकता है। ताकत अगर हाथी या जंगली सांड से ज्यादा ताकत एक इंसान में नहीं, तो उसने अपने लिए ऐसे ऐसे औजार बना लिए हैं कि अपनी अकल से, कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर काम ले सकता है। बताने का मतलब और मकसद ये है कि खुदावंद खुदा ने जब इंसान को बनाया तो ये एक ऐसी तख्लीक है, जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसको गौर से सुनिएगा, दैट इज एन अल्टीमेट, ये एक हतमी तख्लीक है, अल्टीमेट क्रिएशन। मजे की बात है और बड़ी शुक्रगुजारी और हैरानगी की बात है। आजकल हम आईफोन लेते हैं या एंड्रॉयड फोन लेते हैं, किसको पता है आजकल सबसे लेटेस्ट फोन कौन सा आया है? अभी एप्पल में कौन सा, आईफोन में? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं चाहता हूं आपकी आवाज ये जो लाइव जा रहा है इसमें भी जाए, ताकि सुनने वालों को पता चले कि कलीसिया को, हमारे बच्चों को, बहन भाइयों को पता है सबसे जो लेटेस्ट फोन है वो कौन सा है। यार पता नहीं चल रहा, ऊंची बोले, शर्माए नहीं जी, कौन सा है? आपको नहीं पता जो पीछे बैठे हुए हैं? ऊंची बोले जी, सबसे लेटेस्ट कौन सा है? 13 प्रो मैक्स। अच्छा, क्या ख्याल है अब क़यामत तक 13 प्रो मैक्स इस वक्त सबसे बेहतरीन चीज है, लेकिन क्या क़यामत तक 13 प्रो मैक्स की या जो एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है उसमें जो कुछ है, क्या अब ये सबसे बेहतरीन चीज है? क्या क़यामत तक ये चल सकता है? अभी पता कब चलेगा कि हम 3-3.5 लाख रुपए का फोन लेते हैं और 6 महीने के बाद या साल के बाद जब उसका नया मॉडल आता है तो साथ ही उसकी कीमत आधी रह जाती है। क्यों? क्योंकि उससे बेहतर मॉडल आ गया है, उससे अपग्रेडेड चीज आ गई है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो कंपनीज हैं, इन्होंने ये मार्केटिंग का तरीकाकार है, इनको पता होता है, हम समझते हैं कि अब इससे बेहतर चीज और क्या आएगी, इससे अच्छी चीज और क्या आएगी। एक दिन मैं पढ़ रहा था कि जो पहली खलाई शटल चांद में गई थी, उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, जिसपे इतने इंसानों को बिठा के उन्होंने चांद तक पहुंचा दिया था, आईफोन 4 में, आईफोन 4 जो था एप्पल का, उसमें उस स्पेस शटल से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी। जो एक आईफोन 4 अब कितने का, आईफोन 4 कितने का होगा अभी? हाँ जी, 4-5 हज़ार रुपए का जी। देखिए बच्चों को रेट तक, अब 4-5 हज़ार रुपए का आपको अच्छा आईफोन 4 मिल जाता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी उस आईफोन 4 में है, वो उस स्पेस शटल से, उस खलाई गाड़ी से
ज्यादा टेक्नोलॉजी उस छोटे से फोन में है। बताने का मतलब और मकसद ये है कि हम आज जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी की चीज भी लेते हैं, जो कंपनी वाले उनको ना सिर्फ ये पता है कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, जो कुछ उन्होंने उसके बाद जब उन्होंने ये आईफोन 13 लॉन्च किया है तो कम से कम आईफोन 15 तक की टेक्नोलॉजी उनके पास पहले मौजूद है, जो कुछ आने वाले 2, 3 या 4 सालों में उन्होंने इंट्रोड्यूस करना है। बल्कि बास कंपनीज के लिए तो कहा जाता है कि उन्होंने आने वाले 50 साल तक की टेक्नोलॉजी जो है वो महफूज करके रखी होती है कि इसके बाद हमने क्या लॉन्च करना है, इसके बाद हमने क्या लॉन्च करना है। ये सारी बातें बताने का मतलब किसी कंपनी का इश्तिहार नहीं देना या आपको किसी नए फोन की मार्केटिंग करना नहीं, बल्कि ये बताना है कि इंसान जो खुदा ने बनाया, जो उसकी हतमी तख्लीक है, जो उसकी अल्टीमेट क्रिएशन है, आप अंदाजा कर लें कि उस इंसान को अभी तक अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ी। उस इंसान को, जो इंसान जैसा खुदा ने आदम को बना दिया, आज भी इंसान उसी शक्ल में, उसी जिसामत में, उन्हीं अज़ा के साथ, उसी दिमाग के साथ, वही डीएनए जो वहां से चलता आता है, उस दौर का बनाया हुआ इंसान आज के दौर के साथ भी कंपैटिबल है। कंपैटिबिलिटी समझते हैं हम, असर होना, साइक्रोनाइज हो जाना, वो डीएनए, वो ब्रेन जो उस वक्त खुदा ने आदम के लिए रखा, और जब नस्ल आदम, आदमी की नस्ल आगे चलती है, उसका जहन आज भी इतना काबिल इस्तेमाल है कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ अभी भी इंसान ने जो मैक्सिमम अपना जहानत या ब्रेन इस्तेमाल किया वो 30% तक नहीं किया। 20, 22, 25% तक दिमाग इस्तेमाल हुआ है, और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। बताने का मतलब और मकसद ये है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतने सब कुछ के बावजूद भी अभी तक इंसान को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ी। खुदा ने आपको और मुझे एक बेहतरीन मखलूक बनाया है। हर इंसान को जो इस रोए जमीन पर है वो खुदा की बेहतरीन मखलूक है। यहां पर लिखा है कि वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। जब खुदा ने आपको बेहतरीन मखलूक बनाया है, तो लेट्स गो बैक, जिस बात की तरफ मैं इस सारी डिटेल से पहले था, कि खुदा के पास फरिश्ते थे जो उसकी खिदमत कर रहे थे, जो कुछ खुदावंद कहता था वो करते थे। अब आज से तकरीबन कोई 3 महीने पहले आपको याद होगा मैंने बताया था कि 3 तरह की आसमानी मखलूकात है। फरिश्ते हैं, करोबीम है और सराफीम है। हमने इसके मुतालिक बड़े कि फरिश्तों की क्या जिम्मेदारी है, करोबीम क्या करते हैं और सराफीम क्या करते हैं, इनकी क्या क्या जॉब इंटाइटलमेंट्स हैं। ये वो आसमानी मखलूकात हैं जो खुदा की खिदमत करते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा ज़बूर लगता है, यह होवर आज आप करदा है, सब लोग बनावन डर, वो करो बीम पे बैठा है, कम बेजमीन थर थर। मेरे अजीजों, लाखों करोड़ों फरिश्ते, करोबीन, सराफीन उसकी खिदमत करते और उसको मुबारक कहते हैं, उसकी तारीफ और ताजीम करते हैं। फिर इंसान को क्यों बनाया? जब इंसान को खुदा ने बनाया तो इंसान को बनाने का मतलब और मकसद ये था, जो लफ्ज इस्तेमाल हो कि खुदा ने उसको अपनी शबीह पर बनाया। हम शबीह का मतलब सिर्फ इस शक्ल तक लेते हैं, ये जो शक्ल है हम इसको शबीह समझते हैं। इसको क्या समझते हैं कि खुदा ने आदम को, इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। हम ये समझते हैं कि ये जो चेहरा है ये खुदा ने अपनी शबीह पर, ऑन द वेरी ओन इमेज ऑफ गॉड। इमेज से मुराद जो तर्जमा शबीह में लेते हैं, क्योंकि हमारे जो जहन में शबीह का तलक है वो सिर्फ चेहरे के साथ है। लेकिन अगर हम गौर करें तो फरिश्तों के पास वो आजाद मर्जी नहीं थी, वो उस तरह से सोच नहीं सकते थे, उस तरह से कर नहीं सकते थे
जो कुछ उनको करने के लिए बनाया गया, किया गया, वो इब्तिदा से, मैं लाखों करोड़ों अरबों साल नहीं कहूँगा, इब्तिदा से जब से वो बनाए गए हैं वो वही काम कर रहे हैं जिसके लिए खुदा ने उनको मुकर्रर किया है। लेकिन इंसान के लिए ये एक्सेप्शन है, इंसान के लिए खुदा ने अपनी ये पाक मर्जी रखी है कि इंसान सोच सकता है। अगर फरिश्ता कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, अगर करोबीम खुदा की परस्तिश कर रहे हैं तो वो बनाए ही परस्तिश के लिए गए हैं। लेकिन इंसान जो है ना, इसे खुदा ने, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि ये खुदा की लाडली मखलूक है। खुदा ने इसको फ्री हैंड और वेरी ऑन इमेज ऑफ गॉड, यानी खुदा की शबीह पर बनाने का मतलब और मकसद ये है कि जिस तरह से खुदा की अपनी एक मर्जी है, इंसान की भी अपनी एक मर्जी है। इंसान की अपनी एक मर्जी है। खुदा ये चाहता है कि इंसान अपनी उस आज़ाद मर्जी से खुदा से प्यार करे। ये नहीं कि उसने हमें गुलाम बनाया हुआ है, लौंडी बनाया हुआ है और वो आका है, और हमारा फर्ज बनता है कि जब वो जो चाहे हम वो करें, चाहे हमारा दिल कर रहा है या नहीं। या मॉडर्न जुबान में इन छोटे बच्चों को समझाने के लिए, ये छोटे छोटे बच्चे आगे बैठे हुए हैं, कितनों ने टेडी बियर देखा है जिसको दबाते हैं तो वो आगे से आई लव यू कहता है। वो छोटा भालू देखा है कभी किसी ने जिसको दबाते हैं या चाबी देते हैं, सेल डालते हैं, तो वो आगे से वही गाना और वही कहना शुरू कर देता है। बाबा सेंटा देखा, वो जो वायलिन खड़ा बजाता रहता है, जब भी हम उसमें सेल डाल के स्विच ऑन कर देते हैं, उसका दिल करे या ना करे, उसने वायलिन पकड़ी होती है और वो बेचारा जून की गर्मियों में आप उसको धूप में रख दें, वो नहीं देखता क्रिसमस है क्या नहीं है। वो जून की गर्मियों में धूप में आप उसको सेल डाल के उसका स्विच ऑन कर दे, वो आपसे सवाल करेगा, ओए क्रिसमस तो है नहीं, मुझसे क्यों वायलिन बजवा रहे हो। वो बाबा सेंटा क्या करेगा, वो वायलिन बजानी शुरू कर देगा, हैप्पी क्रिसमस टू यू कहना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो बनाया ही इसलिए गया है। वो जो छोटा सा टेडी बेयर है जो 200, 400, 500 का, 1000 रुपए का मिलता है, आप उसका जब भी पेट दबाते हैं, दिल बना होता है, दिल को दबाते हैं, वो आगे से किस करके कहता है आई लव यू। चाहे जो भी मौसम हो, जो भी, इस बात से कोई फर्क नहीं, वो बनाया इसलिए गया है। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि खुदा इंसान से नहीं, खुदावंद इंसान से ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि इंसान अपनी खुशी से जब हमारा कोई जानने वाला या मुलाजम या कोई दूसरा वो हमसे हंस के बात करता है तो हम खुश होते हैं। लेकिन जब हमारा अपना बेटा, अपनी बेटी, हमारी बीवी, हमारा शौहर, वो हमसे हंस के बात करता है तो क्या वो खुशी और वो खुशी बराबर होती है जो किसी आम इंसान के साथ हंस के बात करने में? जिनको हम प्यार करते हैं, जब वो हमसे हंस के बात करते हैं तो हम ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से खुदा की पाक मर्जी को पूरा करे। यहां पर जब पौलुस रसूल ये खत लिख रहा है, क्योंकि जो उस वक्त के करंथियों के लोग थे, ये ज्यादातर यूनानी लोग वहां पर बसते थे, और जो यूनान के लोग थे, कितनों को पता है ओलंपिक्स गेम का नाम किस किस ने सुन रखा है? ओलंपिक्स की जो गेम्स होती हैं, ओलंपिक्स सिर्फ, अच्छा आपने, मुझे देखने दे रहा, ओलंपिक्स की जो इंटरनेशनल गेम्स होती हैं, बड़ी देर के बाद समझ आई है, फिर हाथ खड़े किए हैं। हाँ जी, ओलंपिक गेम्स जो हैं ये तकरीबन कोई खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से भी 600-700 साल पहले यूनान के बादशाह जो रोमी कैसर होते थे, वो ये गेम्स हर 4 साल के बाद होती थी। अभी तक भी जो ओलंपिक्स गेम है 4 साल के बाद ही होती है जी, हर 5वें साल 4 साल के बाद जब 5वां साल आता है तो 5 साल के बाद ये गेम्स होती हैं। और उस वक्त भी जो यूनानी लोग थे वो इनमें हिस्सा लेते थे, जो वो गोला फेंकना और रेस होनी, और फिर जब वो जीतते थे तो उनको तमगे दिए जाते सब कुछ, और जो उन सब गेम्स में सबसे अव्वल आता था उसके लिए जो सबसे बड़ा एजाज होता था
उस जीतने वाले को एक जैतून की पत्तियों का ताज और सेहरा होता था जो उसके सर पे सजाया जाता था। मैंने वो तस्वीर अपने सेल फोन में डाउनलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। अगर मेरा मोबाइल मुझे दे सके तो मैं बड़ी स्क्रीन पर भी दिखा सकता हूं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आमतौर पर हम ये सोचेंगे कि ये क्या जो मतलब एक पत्तियों का ताज है, ये कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन जब हम गौर करते हैं तो उस वक्त के लोगों में ये सबसे बड़ा एजाज था जब उसको बादशाह यानी सीजर जो है वो ये ताज पहनाता था। ये कुछ इस तरह से पत्तियों का ताज है, अगर आप गौर कर सके सर के ऊपर, अगर आपको नजर आ रहा हो, देख सकते हैं, ठीक है जी। ये वो ताज है जो पहनाया जाता था। और इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जो कैसर है वो जीतने वाले को उसके सर पर ये सेहरा, जो पत्तियों का ताजा पत्तियों का सेहरा है, वो सजाया जाता है। अभी भी अगर आप रोमन जो बादशाह हैं या जीतने वाले ग्लैडिएटर्स हैं, आप देखें तो उनको जो सबसे बड़ा एजाज मिलता था वो ये ताज मिलता था जो वो सर पे रखते थे। इस सेहरे के लिए, इस ताज के लिए पौलुस रसूल यहां पर ये कह रहा है, क्योंकि उस वक्त समझा जाता है कि शायद जब ये खत लिखा जा रहा था जो गेम्स थी वो ऑन थी और जो ओलंपिक्स हैं वो चल रही थी या उनकी तैयारी या होके हटी थी करीबी दौर में, और जो यूनान के लोग थे, यूनानी थे और करंथस के लोग थे, वो इन गेम्स को बड़ा पसंद करते थे। ये उस वक्त अभी भी जब हम देखते हैं कि ओलंपिक्स होती हैं तो सारे मुल्कों की क्या कोशिश होती है कि ओलंपिक्स की मेजबानी हमें दी जाए। जो ओलंपिक गेम्स की मेजबानी है ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एजाज समझा जाता है जिस मुल्क को भी, और जिस मुल्क के पास ओलंपिक्स की मेजबानी आ जाती है वो समझ ले कि उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। वहां पे इतना टूरिस्ट आता है, इतनी कंपनीज, इतने लोग आते हैं कि उनको उनका कारोबारी हुजम जो है, जो टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पर भी पौलुस रसूल ये कहता है वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो कभी नहीं मुरझाता। मेरे बेटे बेटियों, नौजवानों और मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, आज जिनको खुदावंद की खिदमत के लिए चुना जा रहा है, आप इस बात को जहन में रखें कि जो खिदमत आप सर अंजाम दे रहे हैं वो खुदावंद खुदा के हजूर एक ऐसी खिदमत है जो हमेशा याद रखी जाएगी। अगर हम छोटी बातों में ध्यानदार नहीं रहेंगे तो मेरे अजीजों हम बड़ी बातों में ध्यानदार नहीं रह सकते। मैं कई दफा बताता हूं कि जब ये पिछले दिनों में क्रिसमस था, तो जब जाते क्रिसमस का प्रोग्राम होता तो मैं बच्चों की हौसला अफजाई किस तरह करता हूं, बेटा ये कभी भी ये ना समझना कि मुझे भेड़ का किरदार मिला है। हमने भी अपनी जिंदगी में जो मसीही खिदमत का सफर है या जो चर्च में पार्टिसिपेशन का सफर है वो भेड़ से किया। सबसे पहले मैं भी भेड़ ही बना था। ये होता है जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले उन्हें कुछ नहीं, उनको सफेद चादरें देकर गडरियों के साथ भेड़े बना देते हैं संडे स्कूल में, फिर आगे किरदार बढ़ते चले जाते हैं। किसी को चरवाहा बना दिया, फिर मजूसी बना दिया, फिर फरिश्ते का किरदार है, फिर बादशाह का किरदार, मरियम और यूसुफ का किरदार, इस तरह से मिलते मिलते हम आगे चलते जाते हैं। इसी तरह से चर्च में ये सिक्योरिटी की खिदमत, खुदावंद के घर में कोई भी खिदमत करना ये बहुत बड़ी, मैं जो सिक्योरिटी के नौजवान हैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहता हूं और उनकी हौसला अफजाई इस बात से करना चाहूंगा कि इस खिदमत के लिए दाऊद ये कहता है कि तेरे घर का दरबान होना, इसका जिक्र हमें दाऊद की मार्फत मिलता है। वो इस बात को बड़ी अजीम खिदमत समझता है। आज मेरे अजीजों, इस मौका पर जबकि खुदावंद की मेज़ भी हमारे लिए तैयार है और आपको इस खिदमत के लिए जिसके लिए आपने अपना नाम दिया और खुदावंद ने आपको चुना है, इस खिदमत को हकीर ना समझें। जो साउंड ऑपरेट कर रहे हैं, जो क्वायर में गाते हैं, जो दुआ करते हैं, जो चर्च के प्रोग्राम्स का इंतज़ाम संभालते हैं, उन सब के लिए खुदावंद का शुक्र करें। उन जिंदगियों के लिए खुदावंद का शुक्र करें। और अगर खुदावंद ने आपको चुना है तो अपने लिए खुदावंद का शुक्र करें। अगर खुदावंद ने आपके बच्चों को चुना है, आपके बच्चे यूथ में चुने जाते हैं,
इस खिदमत के लिए चुने जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों, आप इन बच्चों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए जो खुदावंद ने आपको दिए हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करें, उनको खुदावंद के सामने रखें, चर्च की एक्टिविटीज़ में पूरा मौका दें। जिस बेरारवी के दौर में हम जा रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनको जितना भी आप खुदावंद के घर में मसरूफ़ रख सकते हैं, खुदावंद के कलाम को सीखने का जो मौका भी उनको मिल सकता है, उनको ज़रूर खुदावंद के घर में भेजें। आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, वहाँ पर हमारे बच्चों के चैलेंजेस बहुत सख्त हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इंतहा पसंदी हो। हमारे बच्चों के चैलेंजेस बड़े मुख्तलिफ, हमसे ज़्यादा सख्त और हमसे ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसलिए खुदावंद के कलाम की तालीम पाने का कोई मौका उनके हाथ से जाने ना दें। मेरी खुदावंद से दुआ है कि आज के दिन खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे और खुदावंद का फजल हमेशा हम सबों के साथ हो। ख़ास तौर पर वो जिनको आज इस खिदमत के लिए चुना गया और जिनको मखसूस किया जाता है कि वो साल 2022 में अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार करें, अपना आप खुदावंद की खिदमत के लिए पेश करें। खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं आज के इस पैगाम और कलाम के लिए। दुआ में हम सब की रहनुमाई वैसे सारा डैनियल करेंगी और मैं उनको गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करते हुए आज के इस पैगाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। खुदावंद से मांगे कि आज का पैगाम हम सब की ज़िंदगियों में 30, 60 और 100 गुना फल लाए, जबकि खुदावंद खुदा ने हमें इंसान बनाया और उससे बड़ा फजल कि हमें अपने निजात बख्श पैगाम को सुनने का मौका दिया, अपनी निजात की शादमानी हमें बख्शी, हमें हमेशा की ज़िंदगी की बातें और हमेशा की ज़िंदगी की राह दी और दिखाई। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे। खुदावंद बाप तेरा शुक्र करते, खुदावंद तेरे नाम की तमजीद करते हुए तेरे कदमों में आते हैं, क्योंकि तू भला है खुदावंद। तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त हर पुश्त हमारे साथ रहती है। तेरा शुक्र करते हैं बाप गुजरे हुए हफ्ता के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए खुदावंद। आज के इस मुबारक दिन के लिए खुदावंद, इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया कि खुदावंद हम तेरे कदमों में आ सकें बाप, अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी मुनाजात तेरे हजूर में रख सकें। इस भारी रहम के लिए खुदावंद बाप, इस बड़े फजल के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद सबसे बढ़कर खुदावंद उस बड़े प्यार के लिए जो तूने हमसे किया, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और खुदावंद उसके खून बहाने से खुदावंद हमने ज़िंदगी पाई और खुदावंद कसरत की ज़िंदगी पाई। बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस बड़े हक के लिए खुदावंद जो तूने हमें दिया कि हम तुझे बाप कह के पुकार सकते हैं बाप। आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद जो हम तेरे घर में खुदावंद मौजूद हैं बाप, तेरा शुक्र करते हैं। जितनी भी ज़िंदगियाँ खुदावंद इस वक्त तेरे घर में मौजूद हैं बाप, एक एक के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती और तेरे सामने मिन्नत करती हूँ खुदावंद के कलाम का जो बीज आज तेरे बंदा ने बोया है बाप, इन तमाम ज़िंदगियों में बहुत सा फल लाने का वसीला ठहरे। और खुदावंद हम इंसान हैं खुदावंद, तूने हमें अपने मकसद के लिए पैदा किया। जिस तरह से तेरे बंदा ने खुदावंद आज कलाम में से हमें सिखाया कि खुदावंद तूने हमें बाप बनाया और खुदावंद वो प्लान्स खुदावंद जो तूने हमारे लिए रखे हैं, वो मकसद खुदावंद जो तूने हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में रखा है खुदावंद हम पर अयां करना। और खुदावंद बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादम के लिए खुदावंद, उन तमाम खुदावंद कलाम की गहरी बातों के लिए खुदावंद जो हम ईमानदार होते हुए समझने से कासर हैं बाप। तू ऐसे भेद अपने खादमों पर अयां करता है और खुदावंद उनको ये हिम्मत और हिकमत अता करता है खुदावंद के वो तेरे लोगों तक खुदावंद इस कलाम को पहुंचाने वाले बन सके। खुदावंद तेरे खादम के लिए खुदावंद तेरे दूना मसा और खुदावंद तेरी हिकमत तुझसे मांगती हूँ खुदावंद। तेरे लहू से लहू की बाढ़ खुदावंद बाप आसमानी खुदावंद तेरे खादम के चौगिर्द मांगती हूँ। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद इन तमाम ज़िंदगियों के लिए खुदावंद जो तेरे सामने अपने सरों को झुकाए हुए हैं बाप, जो खुदावंद बाप इस बात पर खुदावंद ईमान रखते हैं खुदावंद के तूने खुदावंद हमारे लिए खुदावंद आज का ये पैगाम और कलाम रखा है बाप। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के तूने खुदावंद आज का ये दिन बख्शा और खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जिनको तू अपनी खिदमत के लिए चुनता है बाप, उनको मखसूस किया जा सके बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम ज़िंदगियों के लिए खुदावंद जो तेरे घर के लिए खुदावंद और खुदावंद तेरी खिदमत के लिए अपने आप को खुदावंद पेश करते हैं बाप। बख्श देना कि जितने भी लोगों ने खुदावंद अपने नाम तेरे हजूर में दिए हैं और खुदावंद तेरे घर में ये चाहते हैं खुदावंद के तेरी खिदमत को सरअंजाम दे सकें बाप, तू एक एक के साथ होना खुदावंद। अपना वो लहू खुदावंद जो तूने हम सब के लिए बहाया है बाप, खुदावंद तू हम में से हर एक पर खुदावंद तू डालना बाप। जिस तरह से तेरे कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है खुदावंद, तूने हमें चुना है ताकि हम तेरी खिदमत कर सकें बाप। हमें और ज़्यादा हिकमत और समझ
और खुदावंद दानाई की रूह अता करना बाप। आज के दिन में खुदावंद जबकि तेरी पाक मेज़ हमारे सामने है, खुदावंद जितने भी अजीज़ इसमें शरीक होने वाले हैं, खुदावंद तू एक एक के दिल को तैयारी बख्शना। और खुदावंद जितने भी खुदावंद इस पाक मेज़ से दूर हैं और खुदावंद इस बात को समझने से कासर हैं खुदावंद कि तूने हमारे लिए खुदावंद अपने बेटे को दिया और खुदावंद उसने अपना पाक और बेऐब लहू हमारे गुनाहों की खातर बहाया है। बाप बख्श देना कि खुदावंद हमें ये समझ आ सके और खुदावंद हम इस बड़े भेद को जानने वाले बन सके। हम में से हर एक के साथ होना खुदावंद, इबादत के बकिया हिस्से में हम सबके साथ हो खुदावंद। बाप तमाम खादमीन को इस वक्त में खुदावंद तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद, जबकि खुदावंद पूरे मुल्क में खुदावंद इस वक्त अबतरी का माहौल है और खुदावंद तेरे खादमीन के लिए खुदावंद मुश्किलात हैं। बाप अपने खादमों को संभालना, खुदावंद अपने खादमों को अपने नाम को जलाल देने के लिए कसरत के साथ खुदावंद जिस तरह से तू इस्तेमाल करता है उसी तरह से खुदावंद अपने फरिश्तगान का पहरा खुदावंद अपने खादमों के चौगिर्द लगाना। और खुदावंद जो बाप खुदावंद जो खादमीन खुदावंद इस वक्त खुदावंद परेशान है और खुदावंद जिस तरह से खुदावंद तेरे सामने खुदावंद हम इस बात को रखते हैं कि खुदावंद तूने अपने बंदा विलियम को खुदावंद जिस तरह से खुदावंद पिछले हफ्ता में खुदावंद वो एक हादसे में खुदावंद वापस मानी एक खुदावंद शूटिंग में खुदावंद बाप उनकी डेथ हो गई। बाप उनके ख़ानदान को उस कलीसिया को खुदावंद हम तेरे सामने रखते हैं खुदावंद, अपनी तसल्ली अपना इत्मीनान बख्शना। और खुदावंद जो दूसरे खुदावंद पादी साहब हैं खुदावंद जो बीमार हैं खुदावंद इस वक्त ज़ख्मों में हैं खुदावंद बाप, हम उनके लिए भी खुदावंद तेरे सामने मिन्नत करते हैं कि अपना शाफी हाथ बढ़ाकर खुदावंद उनको शिफा बख्शना। खुदावंद बाप हम सब के साथ हो और खुदावंद इन दिनों में खुदावंद जबकि खुदावंद ये कोविड का सीज़न खुदावंद एक बार फिर से खुदावंद एक नई वेरिएंट में है खुदावंद, तो हम सबको संभाल, अपने खादमों को अपने ईमानदार लोगों को खुदावंद संभाल कर खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद तू हमेशा महफूज रखना, हम सब के साथ होना और खुदावंद हमेशा हमें खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद तू यूज़ करता रहे। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरे जीजो वक्त है कि हम खुदावंद के हुक्म के मुताबिक और कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक आज खुदावंद की मेज़ में शामिल हों। मैं एल्डर साहबान से गुजारिश करूंगा कि वो सामने तशरीफ ले आएँ और इसी तरह से ख़वातीन अपनी साइड पर और मर्द हज़रात अपनी साइड पर तशरीफ ले आएँ। हम खुदावंद की मेज़ में शामिल होंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर पीटर इमरान से कि वो आए और रोटी की तकदीस के लिए दुआ में हम सब की रहनुमाई करें। दुआ मांगे। कादिर मुतलिक जलाल के बादशाह तेरे सामने झुकते तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू भला, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम और दायम रहती है। ऐ खुदा बाप तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे इलाही फजल के लिए, तेरे बड़े रहम और करम के लिए कि तूने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को हमारे गुनाहों की खातर इस दुनिया में इस जमीन पर भेज दिया, जिसने अपना पाक और बेअब बदन इस रोटी की तरह हमारे गुनाहों के लिए तोड़ दिया और अपना पाक और बेअब लहू इस शीरे की तरह बहा दिया, जिस पर ईमान लाकर हम तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते और कहलाते हैं। ऐ खुदा बाप तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ,
तमाम बहन भाइयों के लिए, हाजिर जमायत के लिए, जो तेरे बेटे यीशु मसीह के हुक्म को पूरा करने के लिए आज उसकी मेज पर जमा है। जैसा तेरे बेटे ने पाक कलाम में फरमाया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आए खुदा बाप, तू हमारी गलतियों, गुनाहों, कसूरों को जानता पहचानता है और तू ही माफ करने की ताकत, कुदरत और कुव्वत भी रखता है। आए खुदा बाप, मिन्नत करता हूं तू हमारे तमाम कसूरों को, गलतियों, गुनाहों को माफ करना, ताकि तेरे पाक कलाम के मुताबिक हम पाक और बेऐब होकर तेरे बेटे के इस हुक्म को पूरा करने वाले बने। दुआ मांगते तेरे बेटे मसीह के नाम में, आमीन। रोटी आप तक पहुंचेगी, इसको अपने हाथ में रखें, हम इकट्ठे इसमें शामिल होंगे। जाए किसके पास गुनाहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी, जिंदगी बख्शिश जी राही सली, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राही सली, ले लो तुम जिंदगी, रूह और दुल्हन भी कहतिया, यीशु है जिंदगी, तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी, सारी कौमें आई, आबे हयात वो पाए, बख्शिश जी राहे सली, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे सली, ले लो तुम जिंदगी। खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इस रोटी को खाएं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और इस प्याला के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते और तुझे सजदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, तेरी दी हुई नेमतों और बरतों के लिए। ऐ बाप, तेरे हजूर में आते और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी इस मेज के लिए जिसमें हम शामिल होते हैं, इस रोटी और प्याला के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ये प्याला जो खुदावंद यीशु मसीह के खून में नया अहद है, उसकी यादगारी है। आज खुदावंद इसको शुक्रगुजारी से लेते, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दुस के नाम से इसकी तकदीस करते, मिन्नत करते हैं कि इसमें शामिल होना हम सब के लिए ईमान में मजबूती का और तेरे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की यादगारी का बायस हो। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्याला अपने पास रखें, हम इकट्ठे इसमें शामिल होंगे। मुझको देता है सबों को, यीशु है जिंदगी,
उसके फजल से पाना बख्शिश दी राहे सलीम ले लो तुम जिंदगी बख्शिश दी राहे सलीम ले लो तुम जिंदगी यसू लेता मैं तेरा ही है जिंदगी बिल्कुल ना किसे मेरे काम ही है जिंदगी तुझ पर आशा मेरा बंदा हूँ मैं तेरा बख्शिश जी राहे सलीम ले लो तुम जिंदगी बख्शिश जी राहे सलीम ले लो तुम जिंदगी खुदावंद का शुक्र करें इस प्याला के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी और उसके खून में नया अहद है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आए इस प्याले को पिए। प्याला अच्छी तरह से खत्म करें। एल्डर साहबान आपके पास आएंगे, प्याला को वापस करके खुदावंद का शुक्र करते हुए अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। और मैं दावत दूंगा आले जनाब पास्टर आज़म जॉन साहब को कि वो इन तमाम जिंदगियों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें जो आज खुदावंद की मेज में शामिल हो सकी। उन तमाम जिंदगियों के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करें जिन्होंने अपनी जिंदगियां, अपना आप खुदावंद की खिदमत के लिए पेश किया है कि वो इस साल 2022 में खुदावंद की खिदमत को खुदावंद के घर में सरंजाम दे सकें। आज जबकि ये दावत दी गई, एक दफा फिर आपको ये कहना चाहूंगा कि अपने नाम आप एल्डर साहबान को, पादरी आज़म जॉन साहब और पादरी पीटर साहब को दे सकते हैं ताकि आपको उस खिदमत के लिए मखसूस किया जाए और इस साल के लिए आपकी खिदमत खुदावंद के घर के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के लोगों के लिए मखसूस की जा सके। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। जनाब पास्टर आज़म जॉन साहब तशरीफ लाएंगे और वो दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमान और ज़मीन के खुदावंद, प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं क्योंकि तू ही इज्जत, बुजुर्गी, सताइश और तमजीद के लायक है। खुदावंद शुक्रगुजार हैं तेरी दी हुई तमाम तर नेमतों के लिए और सबसे बढ़कर खुदावंद उस बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से हम पर किया। खुदावंद तूने हमें गुनाहों की कैद से रहाई बख्शी, मखलसी दी, मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल किया। उस बड़े फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए और उस बड़ी निजात के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जितने लोग आज तेरी मेज में शरीक हुए और तेरी मोहब्बत को याद किया, इन तमाम जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद तेरे हुजूर में दुआ गो हैं कि जब तेरी मेज में शरीक हुए हैं तो उसमें शरीक होने के वसीले से बरकत पाएं,
और हमेशा तेरी उस लाजवाल मोहब्बत को याद रखें कि कैसे तूने हम पर फजल किया और हमें खुदावंद तूने निजात बख्शी। हम सब को हमेशा इस बात को याद रखने का फजल बख्श, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम सब खुदावंद की तारीफ करें और ज़बूर नंबर 72 गाएंगे। रहेगा नाम सदाती कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। इसी के दौरान अपने हदिये खुदावंद के ज़ुर में देंगे। एल्डर साहबान पीछे मौजूद हैं जो अजीज़ दुआ के लिए नाम लिखवाना चाहते हैं, उनके पास मौका होगा कि वो अपने उन अजीज़ों के नाम और अपनी दुआया दरख्वास्तें उन तक पहुँचाएँ ताकि इख्तितामी दुआ में बिशप साहब उन तमाम जिंदगियों के लिए बरकत की दुआ करें। रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा, रहेगा जग तलक सूरज रहेगा, रहेगा जग तलक सूरज रहेगा। कि उस तो बरकता सब लोग पावन, कि उस तो बरकता सब लोग पावन, कि कौमा होश दिया धन्यवाद गावन, कि कौमा होश दिया धन्यवाद गावन। जो इसराइलिया दारा बुरा है, जो इसराइलिया दारा बुरा है, अजायब दम करता दम सदा है, अजायब दम करता दम सदा है। खुदा पाकना है शान वाला, खुदा पाकना है शान वाला, सदा की कर मुबारक को रहेगा, सदा की कर मुबारक को रहेगा। रसूल की तोरी है दुनिया में सारी, रसूल की तोरी है दुनिया में सारी, रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा, रहेगा जग तलक सूरज रहेगा, रहेगा जग तलक सूरज रहेगा। आइए अपने सरों को झुकाएं। पास्टर पीटर से गुजारिश है वो तशरीफ लाएंगे और इस सदियों को खुदावंद के ज़ुर में रखेंगे और उन तमाम देने वाली जिंदगियों के लिए बरकत चाहेंगे। दुआ मांगे। कादिर मुतलिक खुदावंद खुदा तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त और मौका के लिए जो है खुदा बाप तूने हमारी जिंदगियों में रहम करके अता फरमाया
कि हम तेरे घर में तेरे हुजूर हाजिर होकर तेरे नाम को मुबारक कह सकें, तेरी मदद सराई कर सकें, तेरे नाम की हम्दो सना तारीफ और तमजीद कर सकें, तेरे पाक मौसर मीठे कलाम की तशरीह को तेरे खादम के मुंह से सुन सीख और समझ सकें, जो तेरी पाक मर्जी हुई, जो तेरे खादम ने आए खुदा बाप तेरी पाक मर्जी हम पर अयां की। आए खुदा बाप कलाम का जो बीज हमारी जिंदगी में बोया गया वो उगे और 100 गुना फल लाए। देखा है बाप, तेरे घर के तमाम अखराजात के लिए और तेरे पाक कलाम की मुनादी और बिशारत के लिए तेरे खुदा बाप अजीज कलीसिया के मेंबरान ने ये रुपया पैसा और हदिया जो तेरे घर की खिदमत के लिए, तेरे कलाम की खिदमत के लिए तेरे हुजूर पेश किया, आए खुदा बाप मिन्नत करता हूँ इसे छू और पाक कर, ताकि जहां कहीं पर भी इस्तेमाल किया जाए तेरे घर की जरूरियात को बखूबी पूरा करे। देने वाले हाथों को बड़ी बरकत अता फरमाना। आए खुदा बाप जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनको भी बड़ी बरकत अता फरमाना। इस देने के वसीला से आए खुदा बाप तो इनके घर की जरूरियात को पूरा करना, इनके रोजगार काम काज पर बरकत अता फरमाना। दुआ मांगते तेरे बेटे मसीह के नाम का वास्ता देकर, आमीन। सरों को झुकाए रखेंगे। बिशप साहब से गुजारिश है वो तशरीफ लाएंगे और इन तमाम जिंदगियों के लिए जिनके नाम खुदावंद के घर में लाए गए हैं उनके लिए सेहत, तंदुरुस्ती और बरकत की दुआ करेंगे। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। अकादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरे हजूर में आते और तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त हम सबों के साथ है। अब आप तेरे हजूर में आते और तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू हमें प्यार करने वाला बाप है। तेरे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद जिसने हमारे लिए सलीब पर अपना खून बहाया, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई और उसके खून बहाने से हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। वो खून हमारा फिदिया और हमारा कफ़ारा है। और बाप, आज के दिन इन बीमारों को जिन्होंने अपने नाम तेरे हजूर में पेश किए हैं, इनको तेरे हजूर में लाते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस के नाम से आए खुदावन इनकी ज़िंदगियों पर तेरी बरकत मांगते और मिन्नत करते हैं कि तेरी शिफा का काम इन ज़िंदगियों में पूरा हो। और खुदावंद इस वक्त हम मिसेस अयूब फेट डैनियल के लिए जिनके घुटनों में दर्द है, और खुदावंद लुबना जिसे ब्लड प्रेशर है, और खुदावंद सफ़िया जिसकी जो बीमार है और जिसके जोड़ों में दर्द है, राहत रशीद जो बीमार है, महवश गिल जिसके खुदावंद पेपर्स हैं, और सरोश गिल जिनके पेपर्स हैं। खुदावंद इन तमाम बीमारों को और इन बच्चों को खुदावंद जिनके पेपर्स हैं तेरे हजूर में लाते हैं। खुदावंद तेरे हजूर दुआ करता हूँ कि तू उनको सलामती और बरकत दे। और खुदा उन बीमारों को कामिल शफा और तंदुरुस्ती दे। जो बच्चे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनके पेपर्स है, खुदावंद उनको खूब कामयाब करना। और खुदावंद सुरैया शाहद के लिए दुआ करते हैं, जिसने औलाद जैसी नेमत के लिए तेरे हजूर में मिन्नत की। अब आप तू उसे औलाद जैसी नेमत से नवाजना। और खुदावंद तेरे घर में जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा। और खुदावंद जो बेघर हैं उनको घर अता फरमाना। और खुदा तेरे हजूर दुआ करते हैं जो कर्ज में जकड़े हुए हैं, खुदावंद उनको कर्ज से आज़ाद कर। और खुदावंद खास तौर पर उन अजीज़ों के लिए जो कैद में हैं, जो तेरे बेटे और बेटियां मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार हैं, जो झूठे मुकदमात में उलझाए गए हैं और जो कैद में हैं, खुदावंद तू उन्हें कैद से आज़ाद कर, उनको इस मुश्किल से निकाल। जो तेरे बेटे पर ईमान रखने के बायस, जो इस ईमान के बायस दुख उठाते हैं, खुदावंद तू उन्हें आज़ाद कर, इस दुख से निकाल। और खुदावंद उनको शाद कर। खुदावंद दुआ करते हैं पेशावर में पास्टर विल्सन सिराज की फैमिली के लिए। खुदावंद तेरे बंदा की शहादत के लिए, जो तेरे घर में तेरी खिदमत को सर अंजाम देता था, इसी तरह से पास्टर नईम के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं कि तू उनके घरानों को बड़ी सलामती दे। तेरा खादम जो जख्मी है, खुदावंद उसको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा।
आए खुदावन तो अपने लोगों को इस दहशत गर्दी की लहर में महफूज रखना। आए खुदावन तेरे हजूर दुआ करते हैं, हम सबको अपनी सलामती में रख और आए खुदावन हम सब के साथ हो। आए खुदावन इस कलीसिया में तमाम बहन और भाइयों को, बच्चों को तेरे हजूर में लाते हैं, नौजवानों को तेरे हजूर में लाते। आए खुदावन दुआ करते हैं कि तू इन्हें महफूज रख। आए खुदावन इस ओमिक्रॉन की वेव में आए खुदावन अपने लोगों को महफूज रखना हर तरह की बीमारी से। आए खुदावन मैं अपने लिए, पादरी साहबान के लिए, एल्डर साहबान के लिए दुआ करता हूँ। जबकि हम सफ़र करते मुख्तलिफ जगहों पर तेरी खिदमत के लिए जाते हैं, खुदावन तो हमें महफूज रखना, हर तरह के हाथ से खतरे नुकसान से बचाना, हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर। और खुदा तेरे हजूर दुआ करते हैं आने वाले दिनों के सारे प्रोग्राम्स के लिए, ख़ास तौर पर वो अजीज़, वो बच्चे, वो नौजवान, तेरे बेटे और बेटियाँ आए खुदावन जो तेरी खिदमत के लिए अपना आप पेश करते हैं। आए खुदावन इस आने वाले हफ्ता में उनको तैयारी बख्श दे, ताकि आए खुदावन वो तेरे घर में तेरी खिदमत कर सके। आए खुदावन तेरे हजूर दुआ करते हैं इस आने वाले हफ्ता में हम सबको महफूज रख। आए खुदावन तेरा फजल वाला हाथ हम सब पर बड़ा रहे, हमें शुक्रगुजार रहना सिखा। अमेरिका में आए खुदावन तमाम बहन भाइयों के लिए, आए खुदावन हमारे वो तमाम बहन भाई जो ऑनलाइन हमारे साथ इबादत में शरीक है, उनके घरानों के लिए, ख़ास तौर पर भाई शौकत के लिए, बहन अमिलिया के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, भाई नदीम के लिए, और आए खुदावन बहन समर के लिए जो दूरों नज़दीक रहकर भी हमारे साथ इस परस्तिश, इस इबादत में शामिल है। खुदावन तो उनको बड़ी बरकत दे। आए खुदावन हमें रूह की जगानगत बख्श दे। आए खुदावन कलीसिया पाकिस्तान में दुआ करता हूँ आने वाले वक्त में, आए खुदावन तो पाकिस्तान की कलीसिया को ईमान में मजबूती अता फरमा। आए खुदावन हम आने वाले वक्त के चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, हमारे मुल्क को सलामती बख्श दे। आए खुदावन तेरे हजूर दुआ करता हूँ हर तरह के बहरान से, महंगाई से, दहशत गर्दी से, इंतहा पसंदी से हमारे मुल्क को आज़ाद कर, ताकि आए खुदावन ये पाक सर ज़मीन तेरे नाम को जलाल देने का वसीला ठहरे। आए खुदावन खुदा तेरे हजूर दुआ करता हूँ आज के इस दिन में तेरी सलामती हम सबों के साथ हो। आए खुदावन तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, हमारे बच्चों के लिए हमें वसाइल अता फरमा, ताकि आए खुदावन हम उनको अच्छी तालीम दिलवा सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आए खुदावन खुदा तेरे हजूर दुआ करते हैं बुजुर्गों के लिए, हमारे बुजुर्गों को अब आप हर तरह की मौसम की शिद्दत से महफूज रखना। आए खुदावन खुदा मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ जो वसाइल की कमी का शिकार है, उनको वसाइल अता फरमा। आए खुदावन मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ कि तू अबलीस के मुंह को बंद कर, जो तेरे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करता, और आए खुदावन जो तेरे लोगों के लिए झूठी बातें घड़ता है। आए खुदावन तेरे हजूर दुआ करते हैं कि अपने लोगों को आज़ादी बख्श दे, दिलेरी बख्श दे। आए खुदावन इन तमाम मुनाजातों को तेरे हजूर में रखते हैं, हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, जमात और कुल आलम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से चंद दिन पहले, पिछले संडे, जब पेशावर में चर्च ऑफ पाकिस्तान रिंग रोड पर खुदावंद के खादम पास्टर विल्सन सिराज साहब और रेवरेंड नईम वो इबादत करवा कर जा रहे थे, तो दहशत गर्दी के एक कार्रवाई में, एक हमला में, जो टारगेट किलिंग की मालूम होती है, उसमें फायरिंग करके खुदावंद के खादम को मौत के घाट उतार दिया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। इस बात के लिए हम सब के दिल बहुत परेशान और इस वक्त
हम दुआगो हैं खास तौर पर सोगवार खानदान के लिए, पास्टर विल्सन सिराज की फैमिली के लिए, और इसी तरह से पास्टर नईम साहब की फैमिली के लिए और उनके लिए जिस खौफ में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खुदावंद अपने लोगों को महफूज रखे। पेशावर डायसिस के बिशप आली जनाब बिशप हम्फ्री पीटर साहब और उनके तमाम हम खिदमत साथी, हम उनके लिए खुदावंद से दुआ गो हैं कि खुदावंद उनको KPK, क्योंकि हमेशा से मसीहत के लिए एक परसिक्यूशन का, इज़हार सानी का मरकज़ रहा है। पेशावर में हम जानते हैं कि कोहाटी गेट जो चर्च है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें दर्जनों बल्कि शायद 100 से ऊपर जो लोग हैं वो आज से चंद साल पहले शहीद हुए थे। उसे कलीसिया और उन ईमानदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और आज हमने एक दुआ का भी मौका रखा। हमें बेहद तशवीश है कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हमारी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, बिलखसूस KPK की गवर्नमेंट से और आर्मी चीफ से, कि ये जो मजहबी इंतहा पसंद की कार्रवाइयाँ करने वाले लोग हैं इनके लिए स्पेशल एक टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। आम पुलिस से हट के जिस तरह से काउंटर टेररिज्म है उस लेवल पे इन केसेस को देखा जाए, ताकि ऐसे लोग जो ऐसी इंतहा पसंद की कार्रवाइयाँ करते हैं वो उनको करार वाकई सज़ा मिल सके। इन बातों से हम इस चीज़ को अपने मुल्क में कंट्रोल कर सकेंगे। सो आज के दिन मैं ये पैगाम पेशावर डायसिस के बिशप साहब, उनके तमाम खादमुद्दीन, बिलखसूस हमारे शहीद होने वाले हम खिदमत भाई पास्टर विल्सन सिराज की फैमिली को, विलियम सिराज, पास्टर विलियम सिराज साहब की फैमिली को, और पास्टर नईम साहब की फैमिली और पास्टर विलियम के तमाम ख़ानदान को, विल्सन साहब के ख़ानदान को हम ये कहना चाहते हैं कि खुदावंद उनको सलामती बख्शे। और जो खौफ की फ़िज़ा पाकिस्तान में फैली हुई है खुदावंद उसको दूर करे, ताकि मसीही लोग आज़ादी के साथ खुदावंद की इबादत और परस्तिश कर सके। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा है। हम दुआ करेंगे और अपने उन बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करेंगे। आपसे गुजारिश है कि यहीं पर ठहरे। पादरी पीटर साहब उस प्रोग्राम को हमारे लिए अनाउंस करेंगे।